नमस्कार। जिला दर्शन की ये सीरीज हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी आपको सभी को पता होगा काफ़ी टाइम से ये वीडियो पेंडिंग था, तो हमने अब वापस से जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कबीरधाम जिला के बारे में। इससे पहले भी हमने जो बस्तर संभाग के 7 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, सातों डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बन चुका है। आप जाके यूट्यूब में देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम कबीरधाम जिले के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से और किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला चीज़ तो कबीरधाम का जियोग्राफिकली आप कंडीशन देखोगे या उनका बॉर्डर लाइन देखोगे, पहले ये राजनांदगांव के साथ सीमा साझा करता था, है ना। अब एक नया जिला बन चुका है खैरागढ़ स्वीकृतान गंडई। तो राजनांदगांव, तो बॉर्डर एरिया में जो राजनांदगांव आता था, अब उसको आंसर आपको नहीं लेना है, उसके जगह पे लेना है आपको खैरागढ़ स्वीकृतान गंडई। अगर पूछता है क्वेश्चन कबीरधाम जिला अब कितने जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो तीन, पहले भी तीन ही करता था, लेकिन अब एक नया जिला खैरागढ़ स्वीकृतान गंडई जो आपका राजनांदगांव से अलग हो चुका है। तो एक मुंगेली, एक बेमेतरा और एक खैरागढ़ स्वीकृत। ठीक, किसी राज्य के साथ अपना बॉर्डर लाइन टच करता है क्या? तो बिल्कुल, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, है ना। तो ये तो हो गया इसका कुछ जियोग्राफिकली कंडीशंस के बारे में। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें आज आपको उद्योग सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना है ना। उद्योग सेक्टर में शक्कर कारखाना हो गया, अब एथेनॉल प्लांट अभी कुछ टाइम पहले ओपन हुआ है, तो उद्योग सेक्टर में भी आपको फोकस। टूरिज्म सेक्टर में सबसे जरूरी चीज, है ना, तो वो है यहाँ पे मिलने वाला पुरातात्विक साक्ष्य और यहाँ के ट्राइब्स। पहला चीज तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो आपको मिलेगा कवर्धा कबीरधाम में, है ना। तो आपको उद्योग में भी ध्यान देना है, पर्यटन सेक्टर में भी ध्यान देना है। क्या पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा स्पेशल क्वालिटी है कि इस कबीरधाम जिले में? तो बिल्कुल है। तो ये शैडो रैन एरिया में आता है ना। ये आपका जिला है शैडो रैन एरिया में आता है। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो आपको उद्योग सेक्टर, पर्यटन सेक्टर और आपको जियोग्राफिकली कंडीशन और साथ ही साथ यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दो चार चीज़ों पे आपको विशेष फोकस रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कबीरधाम जिला के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो 2003 में इनका नामकरण कबीरधाम किया गया। तो पहले कुछ तो नाम रहा होगा, तो वो था कंवरधा। ठीक, कंवरधा से यहाँ का जो सांप्रदायिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने 2003 में इस कंवरधा का नाम बदल करके रखा गया कबीरधाम। इस जो 2003 में जब नाम चेंज किया गया, उस समय कांकेर का भी नाम बदला गया और दंतेवाड़ा का भी नाम बदला गया। ये चीज ध्यान में रखिए। 2003, है ना, 2003 और 2003 में 3 जिला। ठीक, कंवरधा, कांकेर और दंतेवाड़ा। कांकेर को बोला गया उत्तर बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक, तो ये आपका 3 जिला हो गया। कंवरधा से कबीरधाम पड़ा, क्यों पड़ा? यहाँ पे सांप्रदायिक महत्व को देखते हुए देखिए, कबीर साहिब के आगमन और उनके शिष्य धर्मदास के वंशजों की सीट की स्थापना के कारण इस जो जिला का जो नाम है तो कबीरधाम किया गया। कब? तो 2003 में। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तो देखते हैं ये जो जिला है इसमें कौन सा रियासत या किस वंशज के लोगों ने इस क्षेत्र पे शासन किया है। तो वो है आपका फणिनाग वंश का शासन क्षेत्र, राजगुण वंश भी बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद भारत की जितने भी रियासतें थी, उन सारे रियासतों को भारत संघ में विलय किया गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी जितने रियासत थे, उनमें से एक रियासत आपका कंवरधा, और कंवरधा रियासत का विलय हुआ 15 दिसंबर 1947 को। तो कोई ना कोई राजा इस वंशज के रहे होंगे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, और ये हस्ताक्षरकर्ता का नाम हर एक रियासत से पूछा ही जाता है। तो ये हस्ताक्षरकर्ता का नाम आपको नहीं भूलना है, राजा धर्मदासी, है ना। नागवंश या कंवरधा रियासत के अंतिम राजा हुए धर्मराज सिंह। इन्हीं ने यही राजा धर्मराज सिंह जी ने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कब? तो 15 दिसंबर 1947 को। पॉलिटिकल जियोग्राफी, राजनीतिक भूगोल में देखते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, कितने आपका नगर निगम है, नगर पालिका है, कितने विकास खंड है ना, कितने तहसील हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल जियोग्राफी में। तो सबसे पहले तो जिला का गठन देख लेते हैं। जिला का गठन हुआ था 1998 में। ठीक, और 2003 जैसे पिछले
मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 2003 में इसका नाम कवर्धा से कबीरधाम किया गया है ना। जिला मुख्यालय आपका कवर्धा, उस जिले का की कोड है क्या, बिल्कुल जैसे हमारा राजधानी का कोड है 04, आप भी जिस जिले में रहते होंगे उस जिले में कोई ना कोई कोड जरूर होगा, तो वैसे ही ये जिले का कोड है CG09। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग एक नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरती है NH30, फेमस नेशनल हाईवे हमारे देश का, तो NH30 इस मतलब कवर्धा कबीरधाम से होते हुए गुजरती है। ठीक, मातृत्व जिला मतलब किन किन दो जिलों को किन जिलों से अलग करके इस कबीरधाम का निर्माण किया गया, इस जिले का गठन किया गया, तो राजनांदगांव और बिलासपुर। देखिए आप, ये आपका बिलासपुर है, पहले मुंगेली भी बिलासपुर के अंदर में ही आता था, है ना, और खैरागढ़ भी राजनांदगांव के अंदर में आता, तो कुछ क्षेत्र इसका और कुछ क्षेत्र आपका राजनांदगांव को मिला के आपको कबीरधाम जिले का गठन किया गया था। कब, तो 1998 में, है ना। सीमावर्ती जिला, तो एक तो मुंगेली बेमेतरा, अब राजनांदगांव लिख लेना है आपको, आंसर अब खैरागढ़ छुईखदान गंडई एक नया जिला के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है। ठीक, सीमावर्ती राज्य वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तहसील कौन कौन सा देख लेते हैं, पंडरिया, बुड़ला, कबीरधाम, सहसपुर, लोहारा और रेंगाखार। ध्यान में रखिए, पंडरिया, बुड़ला, कबीरधाम, सहसपुर, लोहारा और रेंगाखार। विकास खंड कौन कौन सा है, तो पंडरिया, बोड़ला, कबीरधाम, सहसपुर और लोहारा। रेंगाखार को छोड़ दीजिए आप तहसील में, तो जितने भी बसते हैं तहसील वो सारे के सारे आपका वो विकास खंड के अंतर्गत आएगा। ठीक, नगर पालिका परिषद एक कवर्धा, नगर पंचायत पंडरिया, बोड़ला, पांडातराई, सहसपुर, लोहारा और पिपरिया। ठीक, विधानसभा क्षेत्र, इलेक्शन आ रहा है, हर एक जिले का आपको कितने विधानसभा सीट है वो आपको पता होना चाहिए। तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे दो हैं, एक कवर्धा और दूसरा आपका पंडरिया। जनजाति, है ना, जनजाति से अक्सर क्वेश्चन पूछेगा। यदि कवर्धा जिला के बारे हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप ध्यान में रखिए, एक विशेष जनजाति बैगा, बैगा जनजाति के वहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा है ना। तो जनजाति में बैगा, अगरिया और प्रधान, तीन विशेष जनजाति हैं जो आपका कवर्धा कबीरधाम जिले में निवास करते हैं। ठीक, इसमें से पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स में आते हैं, वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप में बैगा जनजाति, और जो जनजाति पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स में आते हैं उससे क्वेश्चन पूछता ही है कि वो किस जिले में निवास करते हैं या उसके विशेष कार्य क्या है, ये सारी चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति का निवास स्थल सबसे ज्यादा है ना। अब हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल। कबीरधाम जिले में आपको भौतिक भूगोल में विशेष ध्यान देना है। ठीक, पहला पढ़ते हैं बदरगढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर, है ना। ये इसको एक बार पूछ चुका है आपका एग्जाम में। बदरगढ़ चोटी का ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है 176 मीटर, पर 1176 मीटर, मैकाल पर्वत श्रेणी में है ये। ठीक, बदरगढ़ की चोटी किस पर्वत श्रेणी में है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी। अब देखिए ये कवर्धा कबीरधाम है और इधर से ऐसे मैकाल पर्वत श्रेणी आती है। ठीक, तो सीधा लॉजिक लगाना है कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पश्चिम वाला जो क्षेत्र इधर मैकाल पर्वत श्रेणी पाया जाता है। ठीक, और कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है। तो आपको बदरगढ़ की चोटी किस जिले में, कबीरधाम, अगर किस श्रेणी में पूछ दे तो मैकाल पर्वत श्रेणी आंसर लेना है। खनिज कौन कौन सा मिनरल्स यहाँ पे पाया जाता है, लोहा, लोहा पाया जाता है। चिल्पी घाटी मोस्ट फेमस घाटी है, चेलिक लामा और एक लामा, ये कुछ तीन जगह है जहाँ पे आपको आयरन मिलेगा। चूना पत्थर मिलते हैं रणजीपुर में, बॉक्साइट बोरई दलदली में। ठीक, कबीरधाम में बॉक्साइट मिलेगा आपको बोरई दलदली में। कौन कौन से नदी इस जिले में बहती है, तो है सकरी नदी, जो जिसके पास आपका कवर्धा शहर, कवर्धा शहर किस नदी के किनारे है, सकरी नदी। दूसरा हाफ नदी, कंदावनी पहाड़ी से झारे पानी बांध। ठीक, मतलब झारे पानी बांध जो है हाफ नदी पर स्थित है ना, या बना है। और बंजर नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो इतना कुछ भौगोलिक भौतिक भूगोल में आपको पढ़ना है। वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स में सबसे फेमस वाटरफॉल रानी दरहा जलप्रपात। ठीक, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और वाटरफॉल है, ये हो गया रानी दरहा, एक है रानी दहरा, रानी दहरा। रानी दहरा आपको आंसर लेना है सुकमा,
ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि रानी दरहा और रानी दहरा में। रानी दरहा कवर्धा कबीरधाम, रानी दहरा सुकमा में। ठीक, गोदगोदा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात आपको पढ़ना है। रानी दरहा जलप्रपात, गोदगोदा जलप्रपात, ये कबीरधाम। ठीक, और आपका रानी दहरा सुकमा में। और गुफा देखें तो बखारी गुफा, बम्मन देई सिंह देई गुफा और भंवर गुफा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है यहाँ पे सिर्फ वहाँ के जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है भोरमदेव का मंदिर, इसी के नाम पे यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भोरमदेव अभ्यारण्य। ये छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान में रखें, नवीनतम, न्यू। ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य, इसका स्थापना, इसका गठन किया गया था 2001 में। और कुछ चीज कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि एक ऐसा एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है जिसमें उस क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के जीव जंतु या तो दुर्लभ है या तो विलुप्ति के कगार पे हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्व करने के लिए उस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं ना। तो भोरमदेव अभ्यारण्य में भी एक छिपकली की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। ठीक, इसका एरिया आपको हमेशा ध्यान में रखना है, 163 किलोमीटर स्क्वायर, 163 किलोमीटर स्क्वायर में भोरमदेव अभ्यारण्य मतलब फैला हुआ है टोटल। प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, स्टार्टिंग में बताया था कि ये प्रदेश का शैडो रेन एरिया में आता है। तो नेक्स्ट परियोजना, कौन कौन सा परियोजना अभी वर्तमान में लागू है कवर्धा कबीरधाम में? सरोदा बांध, खीर पानी परियोजना, सूतिया पाट और बिहार घाट घाट और कर्रा नाला, इतना चीज। प्रमुख उद्योग, स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, ये उद्योग सेक्शन में आपको फोकस करना है। अभी आने वाले हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना। भोरमदेव शक्कर कारखाना, इसको पढ़ना इसलिए जरूर क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल 3 शक्कर कारखाना है, उसमें से आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना आपका प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना है ना। ये बना था 2003 में। ठीक, प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा कबीरधाम के एक स्थान है रामेपुर, आपको वहां मिलेगा। ठीक, शक्कर कारखाना इसीलिए वहां पे गन्ने की खेती सबसे ज्यादा किया जाता है कवर्धा कबीरधाम वाले सेक्टर पे। अब जो वहां पे अभी कुछ टाइम पहले जो एथेनॉल प्लांट लगाया गया, उसको रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए इसी शक्कर कारखाने के पास में छत्तीसगढ़ का राज्य का पहला और देश का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी मॉडल आधारित देश का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया। वो भी स्थान है आपका रामेपुर में, है रामेपुर कवर्धा कबीरधाम। देखिए ये जो एथेनॉल प्लांट है ना, ये गन्ना आधारित है। ठीक, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ मैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। कवर्धा में जो लग रहा है वो गन्ना आधारित है, कुंडा गांव में जो लगेगा वो मक्का आधारित होगा। ठीक, मक्का आधारित आपको मिलेगा कुंडा गांव में, कुंडा गांव कोकोड़ी में। तो ये 2 जगह एथेनॉल प्लांट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कवर्धा में जो लग रहा है कबीरधाम में वो गन्ना आधारित होगा, और जो कुंडा गांव में जो भी बनाया जा रहा है एथेनॉल प्लांट वो मक्का आधारित एथेनॉल। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। डेफिनेटली है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये उद्योग सेक्टर में आपको इतनी चीजें ध्यान में रखना है कवर्धा को लेकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना स्थापना हुआ था 2016 में, स्थान है विशेषरा। एक औद्योगिक क्षेत्र है हरिन छापरा, एक जगह है औद्योगिक क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र जिसको घोषित किया वो हरिन छापरा। प्रदेश का पहला व देश का दूसरा हाईटेक गुड़ फैक्ट्री अभी प्रस्तावित है। पूछ सकता है कि किस जिले में प्रस्तावित है। गन्ने का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कवर्धा कबीरधाम में काफी लार्ज नंबर ऑफ एरिया में उसका कल्टीवेशन किया जाता है ना। तो आपको आंसर लेना है क्या, कवर्धा कबीरधाम। वहाँ पे ऑलरेडी दो शक्कर फैक्ट्री हो गया और एक गुड़ फैक्ट्री भी वहीं पे लगाया जा सकता है। रॉ मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है वो। गुड़ फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर, है ना, मतलब शुगर के गन्ना। तो गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा कबीरधाम सेक्टर में ही किया जाता है। इसलिए प्रदेश का दूसरा हाईटेक गुड़ फैक्ट्री जो प्रस्तावित है वो कवर्धा कबीरधाम में, है ना। बकरी प्रजनन क्षेत्र, ठीक, बकरी प्रजनन क्षेत्र है रामपुर ठाठापुर में। ठीक, शिक्षा संस्था कौन कौन से एजुकेशन सेंटर है वहाँ पे?
तो 2007 में बनाया गया था संत कबीर कॉलेज। 2012 में छत्तीसगढ़ का पहला मत्स्य महाविद्यालय बनाया गया, ठीक। और एक है आपका शारदा संगीत महाविद्यालय। ये तीन चीज ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों। शारदा संगीत महाविद्यालय, प्रथम मत्स्य महाविद्यालय और शारदा संगीत महाविद्यालय कबीरधाम जिले में। प्रमुख स्थल पर्यटन सेक्टर, स्टार्टिंग में बताया था, पर्यटन सेक्टर, उद्योग सेक्टर, इसका जियोग्राफिकल कंडीशन, इन सब चीज़ों में एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए कबीरधाम जिले को लेकर। तो पहला तो भोरामदेव मंदिर अपना कहना चाहिए अपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस ये जगह, जिसको हम छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जानते हैं। शिव मंदिर है, आदिवासियों का एक कुल देवता है कहना चाहिए भोरमदेव, उन्हीं के नाम पे मंदिर है। भोरमदेव मंदिर एक शिव का मंदिर है, जिस छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं, ठीक। शैली किस शैली में बना है? छत्तीसगढ़ का जितना भी मंदिर या मंदिर से क्वेश्चन बन रहा है, जाहिर सी बात है कि वो कौन सा शैली में बना है जरूर पूछेगा। तो अब इतना फेमस मंदिर है तो कहीं ना कहीं इसके शैली के बारे में पूछेगा, तो ये ध्यान में रखिए, नागर शैली और चंदेल शैली। नागर शैली या चंदेल शैली में ये आपका मंदिर भोरमदेव मंदिर है। निर्माण कराए थे 11वीं शताब्दी में गोपाल देव लक्ष्मण देव राय ने, है ना। ये इनके सहयोगी थे लक्ष्मण देव राय, निर्माण करता थे गोपाल देव और लक्ष्मण देव राय, ठीक। कौन से स्थान पे है? तो चौरा ग्राम। कबीरधाम जिला तो पता है, लेकिन जिला में कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ पे ये मंदिर है, तो वो स्थान है आपका चौरा ग्राम। प्रतिवर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये इस चीज यदि भोरमदेव महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है तो उसका टाइम आप अपडेट करते रहिएगा, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है और टाइम से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो प्रतिवर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कमेंट करके आप बताइए कि 2023 में भोरमदेव महोत्सव कब सेलिब्रेट किया गया था? महाशिवरात्रि में चैत्र कृष्ण पक्ष 13 को यहाँ पे मेला लगता है। राइट सी बात है, शिव मंदिर है तो महाशिवरात्रि के समय यहाँ पे मेला लगना कॉमन सी बात है, ठीक। प्रवेश द्वार, ये एक बार पूछ चुका है प्रवेश द्वार कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर का प्रवेश द्वार किस दिशा में है, ठीक। ये इसका प्रवेश द्वार है, ये है आपका पूर्व दिशा, है ना, ठीक, पूर्व दिशा में है। तो इतना सब चीज आपको पता होना चाहिए। भोरमदेव मंदिर एक शिव मंदिर है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक कंदरिया महादेव जी का मंदिर है खजुराहो में। इसका डिजाइन लगभग उसी मंदिर के जैसा है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं, ठीक। शैली आपका नागर शैली, निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में, निर्माण करता है गोपाल देव और लक्ष्मण देव राय। लक्ष्मण देव राय इनके सहयोगी थे गोपाल देव जी के, है ना। स्थान आपका कबीरधाम में चौरा ग्राम। प्रतिवर्ष यहाँ पे भोरमदेव महोत्सव, इसमें बता रहा हूँ अक्सर पूछता है, करंट में आप इसको अपडेट करते रहिएगा। इसका डेट पूछता है वो, जब भी एग्जाम में पूछेगा इसका डेट पूछेगा कि कब से कब तक मनाया गया, तो डेट आप अपडेट कर लीजिएगा, है ना। महाशिवरात्रि एवं चैत्र कृष्ण पक्ष 13 को मेला लगता है और इसका प्रवेश द्वार है पूर्व दिशा में। तो इतना चीज आपको भोरमदेव मंदिर के बारे में पता होना चाहिए। और कौन कौन सा पुरातात्विक स्थल है? भोरमदेव में प्राचीन कालीन गणेश जी की 700 साल की प्रतिमा मिली है अभी कुछ टाइम पहले, और जो भोरमदेव मंदिर है उनके खोज करता है कनिंघम, ठीक, खोज करता, ध्यान में रखिएगा, कनिंघम। मड़वा महल, जैसे ब्याह होता है ना, शादी होता है, तो छत्तीसगढ़ में मड़वा गड़ाया जाता है, मंडप बनाया जाता है ना, जब भी शादी होता है तो इस मड़वा महल में एक राजा का नाम है रामचंद्र देव। तो इसी मड़वा महल में इन्होंने अंबिका देवी से विवाह किया था। तो इसी कारण से इसका मतलब राजा रामचंद्र देव का मंडप कहाँ बना? तो ये आपका मड़वा महल में, इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा मड़वा महल। अब राजा रामचंद्र देव जिस मंदिर में या जिस जगह पे दूल्हा बने, इसी कारण से इसको दूल्हा देव का महल भी कहते हैं। तो मड़वा महल को और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिए, वो है दूल्हा देव महल। कौन राजा यहाँ पे दूल्हा बने थे? तो रामचंद्र देव जी, ठीक। इनका विवाह हुआ था अंबिका देवी के साथ, ठीक। मणि नागवंशी राजा थे और इसका निर्माण कराए थे 1349 ईस्वी में, 14वीं शताब्दी के आसपास, ठीक। ये कुछ चीजें हैं आपको मड़वा महल से रिलेटेड, किस राजा ने बनवाया, क्यों बनवाया, है ना, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। छेरकी महल जिस स्थान पे भोरमदेव मंदिर है चौरा ग्राम, इसी गांव पे आपको छेरकी महल भी देखने को, ठीक।
तब अब आते हैं नागवंशी राजाओं का राजमहल, कवर्धा का राजमहल। ये इटालियन मार्बल से बना है, इटालियन मार्बल से बना है। ये जो महल आप देख रहे हैं ना, ये बना है आपको इटालियन मार्बल। निर्माण करता थे धर्मराज सिंह, जो 1936 से 39 के बीच में इस महल का निर्माण कराया था। ठीक, महल के मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी दरवाजा कहते हैं, है ना। ये जो इनका जो प्रवेश द्वार है वो हाथी दरवाजा के नाम से जाना। ये जो डोम है आपका ऊपर गुंबद, इसमें जब आप महल के अंदर में जाओगे तो ऐसा कहते हैं कि इसमें सोने और चांदी से नक्काशी की। ठीक, और हर साल, अभी वर्तमान समय में हर साल इसका मेंटेनेंस में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। आम आदमी अगर वहां पे जाएगा तो विदाउट परमिशन इंटर नहीं करने देंगे। तो ये है कवर्धा के राजमहल के बारे में। इनके प्रवेश द्वार को हाथी दरवाजे के नाम से जानते हैं। इसके जो निर्माण करता थे वे थे आपका धर्मराज सिंह जी, 1936 से 39 ईस्वी के आसपास। इसमें इटालियन मार्बल का यूज हुआ है ना, और ऐसा बताता है कि इसमें इमारत बनाने के लिए जो लकड़ी का जो यूज हुआ था उसको लाए थे बर्मा से। इमारती लकड़ी का जो यूज हुआ था उसको बर्मा से लाए। तो ये कुछ राजमहल से लेके कुछ विशेष बातें हैं। और आगे देखते हैं पचराही। पचराही में फणी नागवंशी शासक से संबंधित स्थल है। हो सकता हो यहाँ पे फणी नागवंशी कालीन सिक्के मिले होंगे या और भी कुछ चीजें मिले होंगे उस टाइम के ऐतिहासिक चीजें। पचराही किस वंश से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पचराही संबंधित है फणी नागवंशी। जिला मैं कबीरधाम जिला पढ़ा रहा हूँ तो कबीरधाम जिला आपको आंसर। राजा प्रताप मल व फणी नागवंशी राजा कन्हर देव के सिक्के प्राप्त हुए। ये राजा का भी नाम आप ध्यान रखिए। अब क्या है, पीएससी और व्यापम थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको किस राजा के सिक्के कहाँ मिले हैं ये पूछेंगे। तो आपको वंश, वंश के साथ उस राजा का नाम और वो जगह, तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये पुरातात्विक स्थल 2007 से 2010 के बीच में मतलब मिला था यहाँ पे सिक्का। और कुछ ऐसा जगह है क्या जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए? तो एक है बकेला। ठीक, बकेला जैन धर्म से संबंधित स्थल है। चिल्फी घाटी छत्तीसगढ़ का, जिसे हम प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, मोस्ट फेमस है चिल्फी घाटी। ठंड के समय में अक्सर ये टूरिज्म के लिए एक अट्रैक्शन का जो है कहना चाहिए जगह बना रहता है चिल्फी घाटी। तो चिल्फी घाटी ध्यान में रखिए, है ना, कबीरधाम या कवर्धा में है। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, फेक और हालोन नदी का उद्गम है आपका चिल्फी घाटी। ठीक, कामठी चैत्र तेरस का मेला लगता है यहाँ पे। और रामचुआ हरमो राज्य का दूसरा जंगल सफारी अभी प्रस्तावित है। सेकंड जंगल सफारी बना नहीं है, सिर्फ अभी प्रस्तावित है। फर्स्ट आपका रायपुर में बन चुका है, सेकंड या अगर बनेगा तो रामचुआ हरमो कबीरधाम में बनेगा। और हरमो में एक महल है सतखंडा महल का। एक चीज और, आपको रतनपुर में एक महल मिल जाएगा बादल महल करके, है ना, कलचुरी डायनेस्टी से रिलेटेड एक महल है बादल महल, उसे भी सतखंडा महल ही बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में, सतखंडा महल एक आपका यहाँ है हरमो कबीरधाम में, और एक बादल महल को भी सतखंडा महल कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई कबीरधाम जिला से रिलेटेड। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिलों से रिलेटेड। अभी जिला सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि कुछ टाइम बाद पीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो आप सारे जिलों के बारे में जो भी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं उसमें करंट से भी अपडेटेड चीज़ें उसमें हमने ऐड किया डिस्ट्रिक्ट डिटेल में। ठीक, तो आज के लिए कबीरधाम जिले के लिए बस इतना ही। थैंक यू।